जो लोग बड़े खुश हो रहे थे और बड़े डांस वांस कर रहे थे, बड़े डीजे वीजे बजा रहे थे, वो खुशी थोड़े दिन की खुशी है। और उस खुशी में जो वो एक तरीके से वो एक दाग लग गया, काला वाला दाग। और वो काला वाला दाग ये है कि दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए, गुलाम हैदर के लिए, सरप्राइज, और बहुत जो बड़ा लोग इस मुहिम सरप्राइज। से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारत के जहाँ यूट्यूब की फैमिली हमें देखता है, पाकिस्तान किसी जगह से भी, सबको, हर जो है देखने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा रखने वाले लोगों को, सबको मेरे तरफ से सलाम, आबाद। हाँ, कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा चलो खुशी की मौका है, अब चलो खुशखबरी हम भी देते हैं। मुबारकबाद सबको, दुआ करो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। जिसका सभी सरप्राइज को बहुत बड़ी इंतजार है, था, जिस चीज का, वो वक्त आने पे चीज इंशाल्लाह। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी के चलो नाम तो मैं अभी नहीं ले हाँ, पाऊंगा, अच्छे मौके पे लेकिन अच्छा आपको मैं बता खुशखबरी दूं देना भी अच्छी कि बात होता है, मगर इंशाल्लाह जो लोग बड़े खुश हो कप्तानी रहे वाली थे बात है जैसे। और बड़े डांस वांस कर रहे थे, बड़े डीजे वीजे बजा रहे थे, वो खुशी थोड़े दिन की खुशी है। और उस खुशी में जो वो एक तरीके से वो एक दाग लग गया, काला वाला दाग। और वो काला वाला दाग ये है कि दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए, गुलाम हैदर के लिए, और जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारत के यूट्यूबर्स हैं, भारत के आम लोग हैं, भारत की जनता है, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हाँ, वो लोग सोचने हैं, में पड़ा हुआ। या दुनिया के कहीं के भी है, चाहे वो किसी भी दुनिया में सरप्राइज, कहीं भी बहुत रहते बड़ा हैं, पड़ोसी सरप्राइज। मुल्क में है या कहीं के, उन सब के लिए जो गुलाम हैदर केस से जुड़े हुए थे, अंसार बरनी ट्रस्ट जिन्होंने ये केस मुझे रेफर किया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम का। और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, पड़ोसी देश के यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने इस मुहिम को उठाया, चलाया, जिसकी, उन सब का धन्यवाद, जिनमें कई नाम शाहिद है। और जो अंसार बनी टीम की कुरैतुलैन हैं, एक एडवोकेट है उनकी टीम की, खुद अंसार बनी साहब हैं। और वहाँ के जो एक रजनैरो है, लड़की बड़ी फिक्रमंद रहती है, वो है। इसके अलावा तो कई वहाँ के यूट्यूबर, अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं। एक सऊदी अरब से एक भाई है, और वो अच्छी आवाज़ उन्होंने उठाई है। और दूसरे भी कई यूट्यूबर्स हैं जो इस बात को उठाते रहे हैं। और एक वो वकील साथी हैं जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने भी काफ़ी यूट्यूब से आवाज़ उनकी उठाई है। और जो जो नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, आएंगे तो मैं लूँगा। वो सभी लोग हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बहन आस्था भी है, सरिता भी है, और हमारी और बहुत सारी बहनें, सरिता 2-3 नाम है, उस वो है, मुस्तकीम है, काका गुजर है। और भाई एक जो जिन लोगों ने भी इसकी आवाज़ को उठाया है, लोगों की सामने रख, सभी लोग। और देसी परी व्लॉग्स भी, उसने भी, एक साक्षी वह है, लड़की मेरठ से है, वो बड़ी उसने आवाज़ उठाई है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। तो वो एक लड़की रश्मि है, रश्मि मिश्रा, उसने भी काफ़ी, वो भी स्ट्रगल करती है। और उसके अलावा कई वहाँ से भी काफ़ी हैं बच्चे, नौजवान जो यूट्यूब चलाते हैं, वो भी अच्छी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। और खुद गुलाम हैदर के लिए एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि समय तो लगता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि जब ये पता चला था कि गुलाम हैदर भारत में आ रहा है, तो जो हमारा विरोधी पक्ष है, उन्होंने झूठी दरखास्तें भारत सरकार को इधर उधर देनी शुरू कर दी, जिनकी जांच हुई है वो सब जो है वो झूठी पाई गई। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और सारी चीज़ें झूठी पाई गई थी उनकी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो वक्त आ गया कि गुलाम हैदर भारत में आएगा और अपने बच्चों से मिलेगा, और उनके बच्चों को उनको बाकायदा भारत सरकार और कोर्ट की हेल्प से उनको सौंपा जाएगा। हमने ऑर्डर्स पहले भी बताया था कि करवा के रखे हुए, लेकिन हमने बहुत कोशिश की लोगों ने कि पता लगाने की, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया था, हम उसको नहीं चाहते थे कि भाई इस बात का किसी को पता चले। तो हमने अपने लेवल से कराए थे। बहुत सारी अड़चनें पैदा की गई, मुसीबतें पैदा की गई, लेकिन क्या होता है, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आखिरकार सच्चाई की तो जीत होती ही है, और झूठ के कभी भी पाँव नहीं होते। और कुछ टाइम के लिए शायद झूठ ऊपर आ सकता है, झूठ बोल करके, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो सच्चाई सबके सामने आती है। तो दोस्तों, आप सबकी मुहिम अच्छी रंग लाई है, सब कुछ अच्छा हुआ है। और मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अदालत ने जो है वो आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है। और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक अभागे बाप के लिए, जो 2 साल से अपने बच्चों से तरस रहा था, और जो परेशान था अपने बच्चों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और कई बातों के लिए, तो खुद अदालत ने अब गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए आदेश पारित कर दिए हैं, और कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं।
और वो कोर्ट के ऑर्डर से ही अब भारत में गुलाम हैदर आएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए है कि एक अभागा बाप जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 4 बच्चे ट्रैफिकिंग करके वो इलीगल तरीके से भारत में लेके आया गया, उन बच्चों से बात भी नहीं कराई गई और वो इलीगल रिलेशंस में वो लेडी रह रही है और वो बच्चों के लिए तरस रहा है, परेशान है और वो कमाने के लिए गया हुआ था ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से जो है वो रह सके। तो बाकायदा लिखित में ऑर्डर पास किए हैं और अपनी सील जारी की है और जज साहब ने हस्ताक्षर किए हैं और भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को ये ऑर्डर दिया है, ये आदेश दिया है कि आप गुलाम हैदर को कोर्ट में, मेरी कोर्ट में पेश करिए और इस तारीख तक पेश करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस्लामाबाद में हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको आदेश दिया गया है अदालत ने कि आप ये से ये यहाँ कोर्ट में आएगा। विदेश मंत्रालय को आदेश दिया गया है और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में जो वीजा जारी करता है उनको लिखित में आदेश जज साहब ने जो है वो पास कर दिया है, जिसकी कॉपी जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इस्लामाबाद में उनको भेज दी जाएगी और विदेश मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भी उसकी जो है कॉपी भेज दी जाएगी और गुलाम हैदर को भी उसकी कॉपी भेज दी जाएगी और अंसार बनी ट्रस्ट को भी उसकी मैं अपनी तरफ से कॉपी भेज दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये बहुत बड़ा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलाम हैदर को कि आपकी ऊपर वाले ने सुनी है, आपकी हमारी भारतीय अदालत ने सुनी है, आपकी मजबूरी और आपकी उसको देखा है, तो आपको भारत में आने के लिए आदेश अदालत ने पास कर दिए हैं। सारी रुकावटें जो है आपकी इस वक्त दूर हो चुकी हैं। तो ये मैं अपनी भारतीय अदालत का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने गुलाम हैदर के लिए ऑर्डर जारी किए और उनको भारत में आने का रास्ता साफ किया और वो लीगली तौर से वीजा के माध्यम से और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के थ्रू जो है वो आपको वीजा अब मिलेगा, जैसे कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार को के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी किए हैं और हाई कमीशन ऑफ इंडिया को भी आदेश जारी किए हैं। तो आपको अब वीजा मिलेगा और आप आसानी से जो आप भारत में आओगे, अपने बच्चों से मिलोगे भी और अदालत के द्वारा ही आपको आपके बच्चे हम दिलाएंगे। आपका मिलना भी होगा, बच्चों से आपकी बातचीत भी होगी और सब कुछ होगा और आप अपने बच्चों को भारत से लेके भी जाओगे, ये हम आपको वादा करते हैं। और भारत पर अब आप कभी भी, जैसे ये ऑर्डर हम भेज रहे हैं, इसकी कॉपी आपको भेज रही है, आप वीजा लेके आ सकते हो। कोशिश करना कि आप रमजान में आ सकते हो तो रमजान में आ सकते हैं। अगर आप, अच्छी बात है, रमजान के लास्ट तक आ जाओ तो अपने बच्चों के साथ आप ईद भी कर सकते हो, उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा और बहुत खुशी की बात होगी कि आप अपने बच्चों के साथ जो है वो ईद करें, तो उससे अच्छी बात तो होगी नहीं। और ईद तक आने के लिए आपको यहाँ ऑर्डर पास किए गए हैं और अगर किसी वजह से आप रमजान के बाद, ईद के बाद आना चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि आप ईद तक ही आ जाएं और जो आपके वीजा में जो इतनी अड़चनें थी वो सारी ये आपकी उससे रास्ते, कोर्ट की उससे रास्ते खुल गए। अब जैसे ही आप भारत में आओगे तो आपके बच्चे हम आपको दिलाएंगे, उनकी बातचीत कराएंगे, मीटिंग भी कराएंगे और आपका सारा पक्ष खुद आप कोर्ट में आके कोर्ट में रखोगे। तो ये बहुत बड़ी रमजान के अंदर आपके लिए जो है वो कुदरत ने, उस परमात्मा ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जो है आपकी पुकार को सुना है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा गुलाम हैदर को, मुबारकबाद देना चाहूँगा अंसार बनी ट्रस्ट को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं भारत के यूट्यूबरों को, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं तमाम भारत के यूट्यूबरों को, हमारे पड़ोसी देश के यूट्यूबरों के, दुनिया के उन तमाम लोगों को जिस केस से जुड़े हुए हैं।